नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चलाता हूं उत्तर प्रदेश का। जब सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के गैलेक्सी प्लाजा में भीषण आग लगी है, जहां बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहां आग लगने के बाद प्लाजा से लोग भी कूदते नजर आ रहे हैं, जहां 5वीं और तीसरी मंजिल से यहां लोग कूदे हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौर सिटी के गैलेक्सी प्लाजा में आग लगी है। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जहां लोगों ने प्लाजा में कूदने की भी खबरें सामने आई हैं, जहां लोग 5वीं और तीसरी मंजिल से कूदते हुए भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस दौरान खिड़की से लटके हुए भी लोग नजर आए। तो ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी स्थित गैलेक्सी प्लाजा में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसके बाद लोग प्लाजा से कूदने लगे। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जहां आग लगने की यह घटना गौर सिटी 1 के एवेन्यू 1 के तीसरी मंजिल में हुई। ये एरिया बिसरख थाना क्षेत्र में आता है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि लोग जान बचाने के लिए खिड़कों से लटकते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग 5वीं मंजिल और तीसरी मंजिल से भी कूद गए हैं। हालांकि वीडियो में तीसरे फ्लोर में शीशा तोड़कर एक लड़की 2 युवक नीचे कूदते हुए नजर आए, जहां कुछ लोगों को इस दौरान गंभीर चोटें भी आई हैं। बता दें कि इस दौरान कूदने वाले लोगों के लिए नीचे गद्दे बिछा दिए गए थे। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का काम कर रही है, तो वहीं राहत बचाव का काम इस दौरान मौके पर किया जा रहा है। जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि गौर सिटी की गैलेक्सी प्लाजा के तीसरे फ्लोर पे ये भीषण आग लगी, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोग खिड़कियों पे लटकते हुए नजर आए और जान बचाने के लिए लोग 5 मंजिल और तीसरी मंजिल से कूदने के लिए भी तैयार होते हुए नजर आए। इस दौरान खिड़की पे लोगों को लटका हुआ भी देखा गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जहां राहत बचाव का काम किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का काम कर रही है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में बीजेपी की तरफ से की जा रही तैयारियों की। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ने कमर कस ली है, तो बीजेपी मिशन 2024 को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। जहां यूपी में बीजेपी की नजर सभी 80 लोकसभा सीटों पर है, लिहाजा बीजेपी ने यूपी के लिए स्वॉट प्लान बनाया है, जिसके जरिए सेंट्रल वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और पहलुओं को पार्टी देख रही है। जहां दरअसल बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी दलों के नेताओं की एकजुटता है, लिहाजा बढ़ते हुए समीकरण में बीजेपी उम्मीदवारों का लोकसभा सीट जीतना मुश्किल भी हो सकता है। तो वहीं महंगाई, बेरोजगारी और खेती किसान जैसे विपक्ष के मुद्दे उठाने को तैयार है और इस दौरान विपक्ष ने जो मुद्दे उठा रखे हैं, बीजेपी उसको धार देने में नजर आ रही है। जहां बीजेपी शॉर्ट प्लान के जरिए ताकत और कमजोरियों का आंकलन करेगी। बता दें कि इस दौरान कवायद और मकसद ये है कि समय रहते खतरों को भांप लिया जाए, ताकि पार्टी क्षेत्र में सांसद प्रत्याशियों की सहकारिता को भी देखा जाएगा और इस दौरान शॉर्ट के जरिए से छोटे छोटे दलों को पार्टी से जोड़कर बीजेपी की रणनीति ताकत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जहां लोकसभा सीट पर पार्टी की ताकत, कमजोरी, खतरे और अवसर को स्वॉट में शामिल किया गया है। तो ब्रिटेन में बात कासगंज की कर लेते हैं, जहां एक मंदिर से एक अनोखा वीडियो सामने आया है। तो कासगंज के आवास विकास कॉलोनी में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। इसे आस्था कहा जाए या अंधविश्वास, ये हम आप पर छोड़ते हैं। दरअसल आवास विकास कॉलोनी के एक मंदिर में स्थापित नंदी महाराज की मूर्ति को दूध पिलाने वालों का तांता लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कई घंटों तक लोग दूध लाकर पिलाते रहे। इस दौरान कई लीटर दूध नंदी मूर्ति को पिला दिया गया। जहां मंदिर के चारों ओर भक्तों का तांता लगा रहा, जहां पूरा परिसर हर हर महादेव और नंदी महाराज की जय जयकारों से गूंजता रहा। दरअसल ब्रह्मदेव पार्क के पास पीपल वाला मंदिर बनाया गया है, जहां मंदिर में शाम की आरती के बाद एक महिला श्रद्धालु ने नंदी महाराज की मूर्ति को चरमांतर कर भोग लगाया, जिसके बाद महिला ने नंदी की मूर्ति के मुख के पास चम्मच रखा, वैसे ही मूर्ति में विसर्जित हो गई। इस दौरान महिला ने दोबारा मूर्ति के मुख के पास चम्मच रखा और देखते ही देखते चम्मच खाली हो गया। फिर क्या था, महिला को जोर जोर से हर हर महादेव
और जय नंदी महाराज के जयकारे लगाने लगी, जिसके बाद सभी लोगों को ये बात महिला ने जाकर बताई। जिसके बाद मंदिर में मौजूद तमाम श्रद्धालु नंदी महाराज, भोलेनाथ और भगवान गणेश की मूर्ति को दूध लाकर पिलाने लगे और देखते ही देखते मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। मेरा नाम मयंक गौतम है। आज ये मंदिर में भीड़ लग रही है, क्या हो रहा है? चमत्कार क्या है इसमें? चमत्कार ये है कि मंदिर में शिव परिवार विराजमान है, जो कि प्रातः काल से ही उनको जब दूध पिलाया जा रहा है कच्चा, तो वो दूध पी रहे हैं। चमत्कार हुआ है आज? हाँ जी बिल्कुल। भोलेनाथ की आवाज विकास पर कृपा हो गई है। सुबह से नंदी बाबा दूध पी रहे हैं, अब गणेश जी भी पी रहे हैं, भोलेनाथ पी रहे हैं, पार्वती मैया पी रही है, कार्तिक भगवान पी रहे हैं, अब सभी देवी देवता पी रहे हैं। तो चमत्कार हुआ है मंदिर में आज? अचानक से चमत्कार हुआ है। कहाँ का मंदिर है ये कासगंज आवास विकास कॉलोनी। कितने लोगों की भीड़ होगी लगभग? अब पता नहीं, सुबह से काफी लोग आ रहे हैं। आवाज विकास। तो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और संभल में भी नदियों के उफान पर होने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हो रही बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। संभल में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की जिंदगी सहम गई है, जहां गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के करीब पहुंच चुका है, जहां बड़े जलस्तर को रेल यातायात पर इसका गहरा असर पड़ा है और एक ट्रेन को बीच रास्ते में ही वापस भेज दिया गया। वहीं चंदौसी से होकर अलीगढ़ जाने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया है, जहां बहजोई स्टेशन पे बरेली के लिए ट्रेन को वापस भेज दिया गया और गुन्नौर तहसील के राजघाट गंगा पुल में भी गंगा नदी की उफनती लहरों को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पीएम आवास योजना के तहत गड़बड़झाला सामने आया है। बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत अवैध वसूली की जा रही है। तो फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ये मामला कमालगंज नगर पंचायत के लोहिया नगर का बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि नगर पंचायत कर्मचारी ने लेखपाल के नाम से अवैध वसूली की है और घर दिलाने के लिए पात्र गरीब से 10,000 रुपए लिए हैं, जहां पीड़ित का कहना है कि अवैध वसूली किए जाने के बाद उसे घर नहीं मिल पाया है। 1,000 पहले ले जाके 5,000 और मांग रहे। कौन ले गया? वो रामनिवास नाम है उनको का, अमृत ले लिए था 5,000 रुपया। नगर पंचायत कर्मचारी ले गए? हाँ। क्या कहे उनने के 5,000 रुपया लाओ, हमारी कॉलोनी आइए। कितना महीना हो गया? करीबन 8 महीने हो गए। अब 5,000 फिर लिए दोबारा। 5,000 कब ले गए? 5,000 ये 8-10 दिन ये तब ले गए। कॉलोनी मिली? कॉलोनी अभी नहीं मिली। तुमने और अधिकारियों से बात की? हाँ, और अधिकारी से गई तो उनने कहा भाई आई नहीं तुम्हारी, उन्हें रुपया कैसे दे गए। और 1,000 पहले। गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां सेना की जमीन बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजियाबाद में सेना की जमीन फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 28 जून को रजिस्ट्रार ने इस मामले में थाना सेहानी गेट में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां रजिस्ट्री में इस जमीन का सौदा 10 करोड़ में होना दिखाया गया था और पुलिस ने इस मामले में मजीद उर्फ माजिद को गिरफ्तार कर लिया है, जहां एफआईआर में बताया गया है कि खसरा संख्या 529 की जमीन रक्षा विभाग की है और इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई है। आरोपी माजिद ने सेमटेक एसोसिएट्स कंपनी के जमीन का सौदा कर 10 करोड़ रुपए में किया है। हालांकि माजिद के खाते में सिर्फ 4 करोड़ रुपए ही आए थे। वहीं जमीन के बैनामे में जो नक्शा लगाया गया था उसे रक्षा मंत्रालय की जमीन की संपत्ति दिखाई दे रही थी। फिलहाल इस मामले में जमीन खरीदने वाले की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसमें दिनांक 28/6 को सब रजिस्ट्रार तहसील सदर के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें एसडीएम सदर की जांच आख्या थी, जिसमें जांच आख्या में बताया गया कि एक आबादी की ज़मीन खसरा नंबर 529 जिसको बेचा गया, जिसकी लेन देन का सौदा हुआ है, लेकिन जो नक्शा रजिस्ट्री में संलग्न किया गया है वह रक्षा विभाग की संपत्ति है। तो यह किसी तरह से एक साजिश थी, जिसके संबंध में आज मुख्य अभियुक्त जिसने ज़मीन को बेची थी माजिद को गिरफ्तार। तो बैठक में बात औरैया की कर लेते हैं, जहां जिला प्रशासन की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान एक सचिव को निलंबित कर दिया गया है। तो औरैया में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता बरतने पर सचिव को निलंबित कर दिया गया है। ये मामला खान जहांपुर चकवा गांव का बताया जा रहा है।
दरअसल सचिव प्रफुल्ल वर्मा पर ग्राम प्रधान के साथ मिलकर विकास कार्यों में लापरवाही और अनियमितता का आरोप गांव के रहने वाले कुलदीप शर्मा ने लगाया था, जिसके बाद डीएम ने 2 सदस्यीय टीम बनाकर मामले की जांच करवाई, जहां जांच में सचिव पर लगे आरोप सही पाए गए। बता दें कि जांच कमेटी ने जब पंचायत सचिव से पैसों को लेकर सवाल पूछा था तो सचिव ने कहा था कि पैसा प्रधानमंत्री मोदी खा गए हैं, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। अब जिला प्रशासन ने सचिव को निलंबित कर दिया है। बिधूना तहसील का एक गांव है खानपुर चिकुया। उस गांव में पंचायत सचिव की शिकायत मिली थी। उस शिकायत में जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ निर्माण कार्यों में कुछ अनियमितता मिली है। इसके अलावा कुछ हैंडपम्प रिमूव कराए गए थे, उसमें कुछ समस्याएं मिली हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन में सख्त कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया है और 2 सदस्यीय इसमें जाँच बैठा दी गई है और इसमें जाँच जैसे भी आती है तो ब्रिटेन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां हाईटेक सोसाइटी के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके बाद लोगों ने डीएम को शिकायत की है। तो गाजियाबाद के पास इलाके में शुमार राजनगर एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटी सेवी विला डे के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जहां गंदा पानी पीने की वजह से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए हैं। लोगों में उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं और अब सोसाइटी के लोगों ने इस मामले की शिकायत डीएम और जेडीए से की है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। बता दें कि सोसाइटी के लोगों के मुताबिक पिछले दिनों लगातार सोसाइटी के लोग और बच्चे बीमार होते जा रहे थे। जब डॉक्टर को दिखवाया गया तो डॉक्टर ने बताया गंदे पानी की वजह से इस सोसाइटी के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, जिसके बाद लोग डीएम के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम से इसकी शिकायत की है। में रहने के बावजूद हम उल्टी, दस्त, बुखार इस प्रदूषण पानी से, जो कि एओ की जिम्मेवारी है पानी देने की, इसमें जबकि बिल्डर का कोई रोल नहीं है, पूरा रोल जबकि हम मेंटेनेंस देते हैं। पानी की, बिजली की जो समस्या है वो बिल्डर की नहीं है, वो एओ की जिम्मेवारी है, जबकि 4 साल से एक ही एओ काम कर रही है। D2 पार्किंग है जी, क्या समस्या है यहाँ पे? इसमें लगातार गंदा पानी नीचे गिर रहा है। हाँ। बरसात का पानी भी, सीवर का पानी भी। अभी जो पीछे आवाज़ आ रही है बरसात का पानी नहीं, हमारे सीवर का पानी है जो B1 में लीक हो रहा है, वो सारा यहाँ जमा हो रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखना चाहें तो पीछे सार पूरी बेसमेंट फुल है पानी से, गंदे पानी से। थोड़ा दिखाइए आप। ये देखिए, ये अंदर तक, अभी अंधेरा होने के कारण आप ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन ये अगर अंदर तक देखें तो पूरा पानी भरा हुआ है। ये है कि पिछले 1 हफ्ते से आरओ के पानी में बदबू आ रही है और पानी बहुत गंदा आ रहा है। आरओ का पानी पीने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे घर में रविवार को जब हम सभी लोग घर में बैठे थे, अचानक से जो बड़ा बेटा है उसके पेट में दर्द उठा। उसके कुछ घंटों बाद छोटा बेटा, मेरे फादर इन लॉ और मेरी वाइफ और मेरे को विदिन 24 आवर्स के अंदर सोमवार तक सभी को लूज मोशन शुरू हो गए थे। हमने सबका इलाज कराना शुरू कराया, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा करके उन्होंने दवाएं दी, लेकिन मेरी वाइफ का और मेरे सबसे छोटे बेटे की स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई है, जिसकी स्थिति अभी आपने खुद देखी, वो डल हो चुका है। मैं उसको अभी तुरंत डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। वाइफ कल अपने ऑफिस नहीं गई, उनकी भी दवा चल रही है, आज भी वो ऑफिस नहीं गई। जी, क्या समस्या है? आप देख रहे हैं बेसमेंट में पानी भर रहा है, बदबू आ रही है और कुछ लोगों के बीमार होने की भी सूचना है। हाँ, बीमार होने की भी सूचना है। एक्चुअली दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ मेन दिक्कत है एसटीपी की। एसटीपी जो है बिल्डर ने कंप्लीट करके नहीं दिया, हैंडओवर नहीं हुआ है। वो टेम्परेरी रूप में उसमें 2 पंप डले हुए हैं, कभी एक चलता है कभी नहीं चलता है। पिछले 7-8 दिन से एसटीपी की हालत ख़राब है, पंप जो है चल नहीं रहा है। लगातार उसको हम लिख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, जीडीए को भी लिख रहे हैं, सब जगह हमने सूचना भी दी है, लेकिन बिल्डर जो है टच समस नहीं हो रहा है। यहाँ लगातार पानी गिर रहा है। तो ब्रिटेन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां शामली में बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो शामली में एक अधेड़ की पिटाई का मामला सामने आया है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वायरल वीडियो थाना भवन इलाके के मासवी गांव का बताया जा रहा है, जहां वायरल वीडियो में 2 युवक अधेड़ को डंडे और बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं। इसका घटना का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और अब जो जमकर वायरल किया जा रहा है। हालांकि अधेड़ की पिटाई क्यों की जा रही है, इसका अब तक भी कोई खुलासा नहीं हो सका है। थाना भवन क्षेत्र में एक हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 11 जुलाई 2023 का है
और यह ग्राम मसावी से संबंधित है। बेसिकली दो पक्षों में जो है आपस में रुपयों के लेन देन के मामले को लेकर यह हाथापाई हुई थी, जिसमें एक पक्ष का नाम फुरकान है, जिसके द्वारा जो है विपक्षी नौशाद और शहजाद पर रुपये जो है उसमें जो है गबन इत्यादि करने का आरोप लगाया गया था और इसी को लेकर जो है मारपीट हुई थी। इसमें जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत कराकर मजरूर का मेडिकल कराया गया है और जो विपक्षी हैं नौशाद और शहजाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा आगे मुझे कार्रवाई की जाती है। थाना भवन क्षेत्र में एक हाथापाई का ब्रिटेन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 जुलाई को हुए बच्चे के अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों की सौतेली मां ने ही प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर मासूम की हत्या कर दी थी, जिसके बाद शव को संभल की गंग नहर में फेंक दिया था। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बच्चे ने सौतेली मां और उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में महिला को देख लिया था, जिसके बाद महिला ने बच्चे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया। 5 जुलाई को कल्याण नामक व्यक्ति आकर के हमारे थाने पे रिपोर्ट देता है कि उसका 8 साल का बच्चा कहीं चला गया है, जिस पे अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है हमारे यहाँ। और 7 जिसमें 3 टीमें गठित की जाती हैं उसकी तलाश के लिए। तभी जो है 7 जुलाई को सुबह पता चलता है कि संभल में एक बच्चे की लाश मिली है और जब उसकी फ़ोटो मंगाई जाती है, परिवार को दिखाई जाती है, तो तस्दीक होता है कि वही बच्चा है। इसके बाद टीमें हमारी 3 टीमें हम अलग से रवाना करते हैं संभल के लिए, जो वहाँ पर जाके पूछताछ और सारी कार्रवाई करती हैं। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो लड़की की माँ है, जिसका नाम भूरी है, जो अभियुक्ता इसमें मुख्य अभियुक्ता है, उसका एक कीमैन ओमपाल के साथ अवैध संबंध था। 28 जून की रात को बच्चे ने इन दोनों को तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बदमाश पर मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बदमाश घायल हुआ है। तो मथुरा में हाईवे लाइन इलाके में ऑटो सवार महिला से लूट का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभिमन्यु मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, वहीं उसके साथी की तलाश की जा रही है। बता दें कि छिनतई की वारदात के दौरान महिला सौम्या घायल हो गई थी, जिसका CIMS अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया, जहां पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हाईवे में दिनांक 9 को सायं 5:15 बजे के करीब एक युवती से पर्स स्नैचिंग हुई थी, जिसमें युवती को चोट लगी थी और वो सिटी हॉस्पिटल में इलाजरत है। इस घटना को लेकर जनमानस में काफ़ी आक्रोश था और इसके अनावरण के लिए थाना हाईवे, जैत और SOG की कई टीमें लगाई गई थी। आज इनको जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि उस घटना में शामिल एक युवक इधर से निकल रहा है। इसमें इन लोगों ने इसकी घेराबंदी की और अपने को घेरता देख अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसका जवाब पुलिस पार्टी द्वारा दिया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान अभिमन्यु के रूप में हुई है। अभियुक्त पर पूर्व से ही 8-9 तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।